सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, अगर धर्म का रास्ता आप अपनाते हैं तो आपको साथ देने वाला कोई ही मिलता है। अक्सर व्यक्ति अकेला ही पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल होता है कि कोई साथ दे। इसलिए धर्मी व्यक्ति को अकेले ही चलना ही चाहिए। वो ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कभी कोई साथ देगा, और देता भी नहीं है इस दुनिया में। आप उठा के देख लीजिए, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, सत्यवादी हो, अपने लाइन पर चलने वाला हो, देखिए कोई पूछने वाला मिलेगा? पूछने वाला उसी को मिलेगा जो खचियों झूठ बोलता, करता कुछ हो कहता कुछ हो। इसलिए जो धर्मज्ञ हैं उनको दृढ़ संकल्प करके अपने लाइन पर चलना चाहिए। ये कभी खोजना चाहिए नहीं चाहिए कि कोई मेरा साथ देगा। आप देखें, कहते हैं ना कि लोहा लोहा को काटता है। कैसे लोहा लोहा को काट देता है महाराज? ये कहीं लोहा दूसरे लोहा को वही काट देता है क्योंकि उस लोहे को इतना तपा दिया जाता है कि वो अपने ही लोहा को काट देता है। एक बार लोहा को गर्म करिए, फिर ठंडा कर दीजिए, फिर गर्म करिए, फिर ठंडा कर दीजिए, फिर गर्म करिए, फिर ठंडा कर दीजिए। इस तरह से तपा दिया जाता है उस लोहे को कि वो टूट जाएगा, लेकिन अब मुड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से भगवान का भक्त होते हैं। भगवान के भक्त प्रभु के एक पार्षद ही होते हैं। उनको मान अपमान, गाली गलौज कुछ से कोई परवाह नहीं होता। प्रभु जैसे गंडा ठंडा और गर्म करके मजबूत बना दिया जाता है, उसी तरह से अपने जनों को प्रभु मजबूत बना देते हैं। आप गाली दीजिए, कुछ अपशब्द कहिए, अच्छी बात कहिए, बहुत ज़्यादा संतों को प्रभाव नहीं पड़ता। संत शांत चित्त होते हैं, कभी मुखर नहीं होते, और न ही आपके बातों का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है। एक किंवदंती सुने। संत सुंदरैया एक रात प्रवचन कर रहे थे। सामने ही एक व्यक्ति बैठा झपकी ले रहा था। संत ने 3 बार उस व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया और पूछा, भक्त सोते हो? 3 बार उत्तर मिला, नहीं महाराज। इसके बाद उसे फिर नींद आ गई। संत ने सोचा, यह व्यक्ति सोया रहता है और फिर भी कहता है, नहीं महाराज, कहाँ सोता हूँ। इस बार संत ने पूछा, भक्त जीते हो? नींद में डूबे व्यक्ति ने सोचा, वही पुराना प्रश्न होगा, अतः ऊँघते हुए ही उत्तर दिया, नहीं महाराज। संत ने भक्त के ज्ञान चक्षु खोलते हुए कहे, वत्स, निद्रा में तुमने सही उत्तर निकल गया है। जो निद्रा में है वो मृत के तुल्य होता है। जब तक हम विवेक और ज्ञान में नहीं जागते हैं तब तक हम मृत के समान ही होते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। सिंह मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान की जय, तुलसी बाबा की जय। आइए श्री छित स्वामी जी के बारे में कुछ समझें। श्री गोपाल लाल के विशद गुणगणों के उदार गाता अष्टछाप के छवि श्री छत स्वामी जी का जन्म लगभग सन 1572 में हुआ। आप श्री मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण और सुबल सखा के अवतार थे। वीर प्रकृति के कारण ये किसी से दबते नहीं थे। इनके 4 साथी थे। ये 5 नामी गरामी प्रसिद्ध थे। उनमें छीतू चौबे सरदार थे। आए गए तीर्थयात्रियों से और मथुरा वासियों से भी ये अपनी भेंट पूजा राजी राजी और कभी कभी गैर राजी भी ले लिया करते थे। इससे प्रायः लोग इनसे भयभीत रहते। जिस समय इनकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी, उस समय श्री विट्ठलनाथ जी की दिव्य भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। एक दिन छीतू चौबे की मित्र मंडली में श्री विट्ठलनाथ जी की चर्चा चारों ओर छिड़ गई।
ये लोग कहने लगे कि गोकुल के गोसाई जी जादू टोना बहुत अच्छा जानते हैं। जो भी कोई उनके पास पहुंच जाता है उसके ऊपर जादू चलाकर उसे मोहित कर लेते हैं। फिर तो वह अपने तन मन धन को समर्पण कर उनका चेला बन जाता है। दूसरे ने कहा, जी उनके यहाँ ठाकुर के भोग में बढ़िया से बढ़िया चक्का माल मिलता है, इसी से लोग उनके गुण गाते हैं और चेला बन जाते हैं। अंत में इन पांचों ने निश्चय किया कि गोकुल चलकर गोसाई जी की परीक्षा लिया जाए और देखा जाए कि हम ब्राह्मण लोगों पर कैसे अपनी मोहनी विद्या चलाते हैं। हम लोग तो काली कामर हैं, हमारे ऊपर किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं है। भेंट के लिए हम सूखा थोथा नारियल और एक छोटा रुपया लेकर इन लोगों ने नाव में बैठकर गोकुल की यात्रा की। बहुत ही सुंदर कथा, सुनने से मन पावन पवित्र हो जाता है। वहाँ पहुंचकर छित्तू चौबे ने कहा, तुम लोग बाहर द्वार खड़े हो रहो, मैं जाकर वहाँ का रंग ढंग देखता हूँ, पीछे से तुम लोग भी भीतर आ जाना। उस समय श्री गोसाई जी विश्राम करके उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। उनके हाथ में पुस्तक थी। उनके पुत्र श्री गिरधर जी भी समीप में ही विराजमान थे। छित्तू चौबे ने उनके समीप जाकर जब उनका दर्शन किया तो मन में पश्चाताप हुआ कि मैं दिव्य देव स्वरूप शांत महापुरुष की मस्खरी और परीक्षा लेने आया, मुझे धिक्कार है। इन्होंने नारियल और रुपए को छिपा लिया और श्री गोसाई जी को दंडवत किया। तब वे मुस्कुरा कर बोले, आओ छित स्वामी, कहीं अच्छी तरह से हो ना, तुम बहुत दिनों में दिखाई पड़े। इन्होंने पुनः साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। गोसाई जी ने कहा, तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, मेरे भी पूज्य हो, सिद्ध पुरुष हो, मुझे दंडवत प्रणाम क्यों करते हो। छित स्वामी ने पुनः कहा, प्रभु अब आप मुझ पर कृपा करो, मैं स्वामित्व को छोड़कर आपका दास बनना चाहता हूँ। मेरे मन में तो बहुत कुटिलता थी, परंतु आपके दर्शन से वह सब दूर हो गई। देखिए महाराज, संतों का क्या प्रभाव होता है, और वो प्रभाव तभी पड़ता है जब हरि की इच्छा हो, जब आपकी भी इच्छा हो संतों का समागम करने का, तब प्रभु की कृपा होती है, संतों का दर्शन करने से लाभ होता है। मैं तो अब आपके हाथ भी गया, आप जो चाहें सो कहें। परम दयालु श्री गोस्वामी जी ने छत्तीस स्वामी के शुद्ध भाव को जाना और इन्हें नाम देकर इनको अपना बना लिया। उसी समय इनकी कवित्व शक्ति जग उठी। इन्होंने बड़ी उमंग के साथ, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय, क्या कह रहे हैं कवित्व में ये, भई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरि छलीबे, आयो पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कछु नाही जानो, छाय रहो अज्ञान, छित स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। इसके चारों साथी जो बाहर बैठे ताक झांक कर रहे थे, उन्होंने कहा, छित्तू को तो टोना लग गया, अब हम लोग यहाँ रुकेंगे तो हमारे ऊपर भी टोना चल जाएगा, इसलिए वहाँ से जल्दी भाग चलो। चारों मथुरा को वापस आ गए। श्री गोसाई जी छित्तू स्वामी से कहा, हमारी भेंट लाए हो, उसे लाओ। ये मन में विचार करने लगे कि नारियल और रुपया तो भेंट के योग्य है नहीं, ये सर्वज्ञ हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे इन्होंने मुझे थोथे खोटे को अपनाया है, उसी तरह से ये मेरी भेंट भी स्वीकार करेंगे। ऐसा विचार कर डरते डरते इन्होंने भेंट रखा। श्री गोसाई जी ने नारियल को फोड़वा कर श्री नवनीत प्रिया को भोग धरवा दिया और रुपए के पैसे मंगवाए। नारियल में से अति उत्तम गिरी निकली, सबको प्रसाद मिला, रुपया भी चल गया। इससे और अधिक श्रद्धा हुई। इन्होंने सोचा, वस्तुतः कोई भी वस्तु या जीव गुरु गोविंद के योग्य नहीं है, सब कुछ छोटा ही है। भगवत दर्पित होकर ही वस्तु खरी होती है और जीव शुद्ध होता है। मैं भव सागर के प्रवाह में बह रहा था, इन्होंने कृपा करके मेरा उद्धार किया। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भाव में भरकर दूसरा पद का इन्होंने गान किया है।
क्या कहते हैं, हों चरणात पत्र को छहिया, कृपा सिंधु श्री बल्लभ नंद भयो जात राखो गही बहिया। नव नख चंद सरदरा काश त्रिविध ताप मेटत छिन महिया। छित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल सुजस बखान सकति श्रुति नहिया। इन पद को सुनकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। छित स्वामी ने कहा, महाराज वेद भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते, तो उसे तुच्छ कवि क्या गाएगा। संध्या आरती का समय हो गया, इसलिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी कि मंदिर में जाकर श्री नवनीत प्रिया के दर्शन करो। आपने आकर दर्शन किया तो श्री ठाकुर जी के निकट ही श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। मन में आया कि भीतर से मंदिर में आने का रास्ता होगा, उसी से आ गए। पुनः इधर आकर देखा तो गद्दी पर विराजमान है। अब छित स्वामी ने श्री गोसाई जी के वास्तविक रूप को समझा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद शयन आरती हुई और गोसाई जी ने भगवान का प्रसाद छित स्वामी को पवाया और आज्ञा दी कि प्रातः काल ही श्री गोवर्धन चले जाना और श्रीनाथ जी के दर्शन करके आना। आज्ञानुसार गोकुल में मंगला आरती के समय करके 36 स्वामी श्री गोवर्धन आए और राजभोग के समय श्रीनाथ जी के दर्शन किए। वहाँ भी मंदिर में गुरुदेव के दर्शन हुए तो आपने लोगों से पूछा, तब लोगों ने बताया कि श्री गोसाई जी तो श्री गोकुल में हैं। अब ये समझ गए कि जो गुरु है वही गोविंद हैं। गोवर्धन से चलकर छित स्वामी ने पुनः गोकुल आकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने पूछा, कहो श्रीनाथ जी के दर्शन हुए? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, श्रीनाथ जी के निकट आपके भी दर्शन हुए। ऐसा कहकर अपने अपने अनुभव का पद गाया। जे वसुदेव किए पूरन तप, ते फल फलित श्री बल्लभ देह। जे गोपाल हते गोकुल में, तेई अब आई बसै करिगे। जे वे गोप बधू ही ब्रज में, तेई अब वेद ऋचा भई एह। छित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, एहु कछु न संदेह। तीसरे दिन यमुना में स्नान करके गोसाई जी ने इन्हें ब्रह्म संबंध कराया। अपना शीत प्रसाद और पान बीणा देकर इन्हें घर पर रहकर भजन साधन करते हुए जीवन यापन करने की आज्ञा दी। घर आने पर पुराने चारों साथी आकर इनसे मिले और बोले, हमने तो उसी समय जान लिया कि इन पर टोना चल गया। इन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। अब यदि तुम मेरा साथ चाहो तो गोसाई जी के शिष्य बनो। कालांतर में इन सब पर भी श्री गोसाई जी की कृपा हो गई। छित स्वामी की दिल्ली में पुरानी यजमानी थी, बीरबल भी इनका यजमान था। ये प्रतिवर्ष वहाँ जाकर अपनी वार्षिक भेंट लेते। उसी नियम से ये दिल्ली गए और बीरबल के यहाँ ठहरे। प्रातः काल ही अपने अपने नित्य अनुवाद पद गाए। इस पद को बीरबल ने सुना। प्रगट कृष्ण अवतार, यह बात उसे नहीं ऊँची जची। फिर राजभोग रखकर अपने श्री ठाकुर जी के सामने छित स्वामी ने गाया तो यह भी उसे अच्छा नहीं लगा। तो उसने इनसे कहा, इन पदों में तुम श्री गोसाई जी को साक्षात श्री कृष्ण बता रहे हो। बादशाह म्लेच्छ है, अगर कहीं सुन पाएगा और तर्क करके पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? श्री छित स्वामी ने कहा, जब बादशाह कुछ पूछेगा तब हम उसे जो समझाएंगे वो उत्तर देंगे, परंतु मेरे विचार से तो तुम ही म्लेच्छ है, क्योंकि तुझे अविश्वास है। अतः मैं तेरा परित्याग करता हूँ। तेरा अन्न जल और भेंट कभी स्वीकार नहीं करूँगा। बीरबल ने समझा बुझाकर रोकना चाहा, परंतु आप रुके नहीं, मथुरा आ गए। फिर कभी दिल्ली नहीं गए। अकबर बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने बीरबल से कहा, तुमको भूल गया, एक बार हम और तुम नाव में बैठकर आगरा जा रहे थे। नाव जब गोकुल में पहुंची तो उस समय श्री गोसाई जी ठाकुरानी घाट पर बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। उस समय मेरे पास बहुमूल्य एक मणि था। मैंने श्री गोसाई जी को भेंट दी। उन्होंने 3 बार पूछा कि यह अब मेरी है। मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने मणि को यमुना जी में डाल दिया। मुझे दुख होता देखकर उन्होंने यमुना जी से अंजलि भरकर मणियों को निकाल कर दिखाई और कहा कि तुम अपनी मणि इसमें से छाँट कर ले सकते हो।
मैं प्रभाव देखकर चकित हो गया। फिर उन्होंने मणियाँ यमुना में डाल दी। यदि उनके शिष्य ने उन्हें प्रकट कृष्ण का अवतार कहा तो क्या अनुचित कहा। बिना भेंट विदाई लिए दिल्ली से रूठ कर चले आने का समाचार सुनकर श्री विठलनाथ जी ने दशनाथ आए लाहौर के वैष्णवों से कहा, यदि छीत स्वामी लाहौर पहुँचे तो उनको उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना। इसके बाद अपने इन्हें बुलाकर कहा कि तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी सेवा हो जाएगी। इन्होंने उत्तर दिया कि भीख मांगने के लिए मैं वैष्णव नहीं बना हूँ। आपकी कृपा से विश्रांत घाट पर ही बिना मांगे श्री यमुना मैया दिलाती हैं, तो फिर आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्या जाऊं। लाहौर के भक्त प्रतिवर्ष इनके लिए 100 रुपये की हुंडी भेजने लगे। उसी आप गुरु गोविंद की सेवा में अर्पित कर देते थे। एक बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे। श्री छीत स्वामी को उस समय अद्भुत दर्शन हुआ। आपने देखा कि कभी श्री ठाकुर जी को गोसाई जी झूला झुला रहे हैं तो कभी गोसाई जी को ठाकुर जी झूला झुला रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये होता रहता है महाराज भक्तों के साथ। भक्त, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि भक्त और भगवान में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता। भक्त और भगवान एक ही स्वरूप होते हैं, क्योंकि भक्त को भगवान इतना रगड़ के पास कर देते हैं कि प्रभु का ही छवि आ जाती है उनके ऊपर। इनके भाव, प्रेम भाव और कवित्व पर रीझ कर श्री विठलनाथ जी ने इन्हें अष्टछाप में स्थान दिया और श्रीनाथ जी कीर्तन सेवा सौंपी। ये गोवर्धन पूछरी के निकट रहते और श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा करते थे। इनके प्राय 200 पद प्राप्त होते हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं। इनकी भाषा सरल और स्पष्ट है एवं इन्होंने गाया है कि मैं अखियन गिरिधर भावो, कहाँ कहाँ तो सो सुनि सजनी, उतनहि को उठि धावो। मोर मुकुट कानन कुंडल लखी, तन गति सब बिसरावो। बाजुबंद कंठ मणि भूषण, निरखि निरख सचुपावो। छीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका, नुपुर पदहि सुनावो। यह छवि सदा श्री विठ्ठल के उर, मोमन मोद बढ़ावो। श्री ब्रजभूमि के प्रति इनका बड़ा अनुराग था। यथा इन्होंने एहो विधान तय वे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रजवासिबो। अहिर की जाति समीप नद घर, हरि घरि घरि श्याम हरे हरि हासिबो। दधि के दान मीश ब्रज की विथिन में, झकझोरी न अंग अंग को परसिबो। छित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, शरद रायन रस रास को बिलसिबो। गुरुदेव श्री विठलनाथ जी के लीला प्रवेश के पश्चात ये उनके वियोग में व्यथित हो गए। उस समय इन्होंने श्रीनाथ जी से दर्शन दिया। विहरत सातों रूप धरे, इस पद को गाते गाते अपने निवास स्थान पूछीर पर ही आपने 1942 में शरीर छोड़ा और नित्य लीला धाम में प्रवेश कर गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महाराज कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ से महाराज कोई काम नहीं बनने वाला। साधना तपस्या करना पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास का तो ये शरीर दिन पर दिन जर्जर हो जा रहा है, आयु माइनस होती जा रही है, अल्हड़पन और बढ़ता जा रहा है। जो नहीं करना चाहिए वही हम लोग कर रहे हैं। कैसे उद्धार होगा श्रीमान, कैसे उद्धार होगा। हम बार बार लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जीवों पर दया करें। आप में भी प्रभु विद्यमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शांत चित्त रहें। अगर प्रभु ने 2 पैसा आपको दे रखा है तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अन्यथा वो पैसा, हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि किसी के बाप का नहीं है, वो चला जाएगा।
तो देखिएगा एक दिन चला जाएगा। अगर आप सभी सुधरे नहीं ना, प्रभु के चरणों में शरण नहीं लिए ना, तो वो पैसा चला जाएगा। और देवालय देवालय आप भटकते रहिएगा, देखिएगा कौन पैसा दिलवा देता है आप। क्योंकि हमारी एक आदत हो गई है केवल पैसा कमाने की। पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग भी तो होना चाहिए सरकार। दुरुपयोग ज़्यादा होता है, सदुपयोग नहीं होता। दुरुपयोग खूब होगा। थोड़ा सा सदुपयोग करना हो तो थरहा डोल जाता है, गिनती होने लगती है, महाराज इतना कहाँ से आएगा, कैसे होगा। जो हमारे ऐश के सामान हैं वो कभी साथ जाएंगे क्या? हमने हेलीकॉप्टर खरीद रखा है और हमारा प्राण निकलेगा तो बैठ के हेलीकॉप्टर से हम जमराज कहाँ चले जाएंगे क्या? जिस पावर से जमराज के पास जाना है उसको कमाइए तेजी से। क्या आपकी आयु माइनस नहीं हो रही है? क्या ज़िंदगी भर आप यहीं रहने के लिए आए हैं कि ता जिंदगी रहेंगे? अरे भाई आयु कितनी है, बहुत ज़्यादा उड़ के जाएंगे तो 100 बढ़ जाएंगे, यही ज़िंदगी भर है आपकी, यही कमाई है छोटे सा सरकार। और इसमें सब कुछ संपन्न करना है। और माया में हम सब ऐसे लपटे हुए हैं कि मेरे परिवार के कुनबे के आगे तो हमारा नज़र ही नहीं पड़ा कभी। परिवार के भरण पोषण में मैंने अपने आयु को गंवा दिया, और परिवार जब बड़ा हुआ तो हमको लात मार के खदेड़ दिया। बच्चे बड़े हुए तो पानी के लिए नहीं पूछने वाले हैं। अब हम किधर के हो गए? अब तो प्रभु का फरमान आया, चलो ऊपर चले आओ। अब हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे सरकार? वहाँ जाने पर तो कोई हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। दौलत तो यहीं छूट गया, अगर एक आध गड्डी लेके जाते तो वहाँ घूस भी दे देते, वो भी वहाँ नहीं चलना है। बड़ा मुसीबत में प्राणी पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि अपने गुरु का अनुसरण करिए। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा का